सो हाय फ्रेंड्स, जो आज की क्लास करने वाले हैं वो एस आर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर मतलब अभी की क्लास करेंगे, जिसमें आर और एस जो होता है हमारे पास में इनपुट की तरह काम कर रहा होता है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस जो होता है वो सेट होता है, आर फॉर रीसेट होता है, तो सेट रीसेट भी बोलते हैं इसको कई बार। इसके अंदर एक क्लॉक होता है जो कि लेवल ट्रिगर किया जाता है, जिसका मतलब होता है इनपुट हमेशा 1 देगा। इसके अलावा अगर आप बात करो तो इसके पीछे 2 नॉर गेट लगे हुए हैं आपके पास में, और आउटपुट के तौर पे आप दिख रहे होंगे क्यू एन और क्यू एन बार दिख रहा है आपको। बट एक्चुअली में हम लोग ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली जब देखेंगे तो आर और एस जो होगा और क्यू एन, ये तीनों इनपुट के तौर पे रहेंगे, एंड आउटपुट जो आप लोगे वो क्यू एन प्लस वन लोगे। और ये जो क्यू एन प्लस वन है ना, वो क्यू एन के ऊपर बार वाला नहीं है, ये एक्चुअल में क्यू एन की अगली टर्म है। मतलब जब हम रिवर्स में इनपुट देंगे, जो अभी आप समझोगे वो चीज़ होती है। मतलब क्यू एन का मतलब यह है कि क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तो ऐसे ही क्यू एन प्लस वन का मतलब क्या है, क्यू एन के बाद वाली कंडीशन क्यू एन में जो आएगी, क्यू एन का अगला कंडीशन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग ये सारे के सारे ट्रुथ टेबल के ऊपर डिसाइड करके मतलब देखेंगे अभी कि मतलब क्या क्या होता है नहीं होता है, और उन सारी चीज़ों को अभी समझेंगे। ठीक है, होप सो कि मतलब आप लोग को समझ में आए, और बाकी अगर कोई दिक्कत होती है फिर भी तो आप लोग मतलब कि ऐसे नॉर्मली ग्रुप में भेज देना। देखो Q1 की वैल्यू जैसे मान लो कि हमने 0 ले ली, या Q2 की वैल्यू हम लोग बेसिकली कुछ भी लेके जाते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि वो कुछ भी आ सकती है आपके पास में Q2 की वैल्यू, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो इनपुट के तौर पे हम दोबारा देंगे ना, वो चीज़ों के ऊपर होता है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो अपने मन से। फॉर एग्जांपल अब मान लो कि हमने ये वाला मान लिया कि जैसे आर बी और एस बी और क्यू एन तीनों 0 लेके चल रहे हैं हम लोग। तो देखो आर जो है वो 0 है, एस वाला जो है वो भी 0 है। ठीक है, और इसमें क्लॉक वाला जो हमारे पास में 1 लेंगे, क्योंकि ये लेवल ट्रिगर्ड होता है, क्लॉक हमेशा अपने आप को 1 देती है। ठीक है, अगर 1 दे रही है तो दोनों में इनपुट के तौर पे जाएगा। और क्यू एन को भी हम 0 मान के चल रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि अगर आर और क्लॉक अगर 0 1 है तो हमारे पास में क्या होगा, आउटपुट 0 देगा। ठीक है, और ये क्यू एन भी 0 लेके जा रहे हो तो ये 0 जो है वो इधर की साइड आएगा आपके पास में। इस 0 के साथ ये वाला 0 मिल के नॉर गेट है, तो 0 प्लस 0 का बार यानी 1 देगा। ये जो 1 है अब आपके पास में, ये लैच के थ्रू, ऐसा लैच जो अभी पिछले वीडियो भेजी गई थी आप लोग को, इसके थ्रू होता हुआ यहाँ से वापस जाएगा। 0 ये है, और इधर से आपके पास में क्या आएगा, तो आप देख रहे हो 1 आएगा। ठीक है ना, 0 और 1 का जो होता है हमारे पास में इसमें। इसके अलावा अगर आप देख सकते हो कि मतलब कि जैसे 0 के बाद में वो 0 आ चुका था, अब ये 0 का फिर से लेके आओगे रिवर्स बैक में तो ये 1 देगा। अब यहाँ पे कंडीशन कैसी आ गई है, 0 0 का सीक्वेंस फॉलो करेगा और इधर 1 1 का सीक्वेंस फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर ये 0 और 1 का मतलब सीक्वेंस फॉलो कर रहा है हमारे पास में इस केस के अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो केस है हमारे पास में वो क्या दे रहा है आपको, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू हमेशा वो 0 देगा। ठीक है ना, इट डजेंट डिपेंड कि मतलब वो मतलब कि पहले वाले इनपुट पे। मगर हम देख लेते हैं दूसरा वाला एक बार केस को, फिर भी 0 0 और ये वाला 1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको, 0 0, और आपने क्या करा, क्यू एन की वैल्यू जो होगी वो वाला भी आप 1 दोगे। मगर यहाँ पे अभी आपने देखा कि मतलब एंड गेट है ना, तो 0 इनपुट देने का मतलब है आउटपुट दोनों 0 आ जाएंगे। ये 1 इधर आएगा, 0 के साथ में नॉर गेट है तो ये 0 देगा आउटपुट के तौर पे। इसको आप लेके जाओगे रिवर्स बैक में, फिर इसके अंदर से जब ये आएगा 0 और इसका जो कॉम्बिनेशन मतलब बैठेगा 0 0 का, तो ये आपका देगा फिर से 1। ठीक है, तो आप पे जो ये अब वाला बना है ना, यही क्यू एन प्लस वन की वैल्यू है एक्चुअली में। अब इसको आप वापस जब इसके अंदर देखो आउटपुट के तौर पे ये 0 देगा, और ये रिवर्स बैक होता जाएगा, बार बार ये प्रोसेस चलते रहेगा। आप वापस इनपुट दोगे फिर ये 1 आएगा, फिर ये इसमें आप इनपुट दोगे तो ये 0 दे देगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि क्यू एन प्लस वन की वैल्यू आप पे बनाएगी। ठीक है, अगेन पहले इसको समझ लो कि 0 प्लस 1 वाली कैटेगरी हमारे पास में आ चुकी है। अच्छा, ये 0 1 देखो पूरा का पूरा क्यू एन पर डिपेंड कर रहा है, आर एस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर क्यू एन की वैल्यू 0 है तो फिर क्यू एन प्लस वन भी 0 है, और क्यू एन 1 है तो फिर क्यू एन प्लस वन भी 1 है। तो इसको बोलेंगे नो चेंज कंडीशन। ठीक है, क्योंकि क्यू एन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, आर और एस से कोई मतलब ही नहीं है इसको। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं इस वाले कंडीशन की, जो कि है 0 और 1, और अगेन क्यू एन की वैल्यू को हम 0 लेके चल रहे हैं। तो इस केस में क्या है, देखो इधर से 0 है, क्लॉक 1 है तो ये 0 देगा, और वैसे ही 1 1 वाला जो है वो 1 देगा। ठीक है ना, अब यहाँ से 0 आपके पास में है, 0 की इधर की साइड में लेके आते हो तो 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन आपके पास में आउटपुट के तौर पे 0 देने वाला है। इस 0 का जब इधर लेके जाओगे तो 0 और 0 का नॉर गेट का कॉम्बिनेशन 1 देगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है केस, कि मतलब क्यू एन मतलब जो पहले वाला क्यू एन था वो 0 था, और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 आ चुकी है। इसको वापस लेके आओगे तो फिर ये 0 देगा आपके पास में। ठीक है, और अब जो केस हमारे पास में चलेगा ना, मतलब पहला वाला 0 और 1 था ऊपर, अब बाकी 1 1 चलते रहेंगे, और नीचे वाला जो हमारे पास में वो 0 0 ही चलेगा। ठीक है, तो क्यू एन प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो जाएगी, हमारे पास में 1 1 1 चलती रहनी है। ठीक है, तो इस केस को हम लोग लेके जाएंगे ट्रुथ टेबल के अंदर, थर्ड वाले केस के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि 1 1 चल रहा है तो इसलिए इसको भी लेंगे 1। ठीक है, नाउ अगेन हम लोग अब बात करते हैं फोर्थ वाली कंडीशन के ऊपर। थोड़ा ध्यान से इसको देखते रहना, अगर ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है
तो थोड़ा इसको स्लो कर लेना स्पीड को, ठीक है बच्चे। 0 1 1 अगर लेके जा रहे हो तो फिर देखो ये वाला 1 आपके पास में आ जाएगा, इस 1 के साथ में ही ये 1 और 1 का नॉर गेट का कॉम्बिनेशन 0 देगा। इस 0 को वापस लेके जाओगे तो ये केस आपको फिर से 1 देगा। आप पे Qn+1 की वैल्यू 1 आ चुकी है, वही आंसर है मेनली, मगर आप देखो इससे वापस ये 0 और ये चलता रहेगा पूरा का पूरा कंडीशन आपके पास में, ठीक है। तो इस केस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जब 0 जाएगा 0 0 फिर से 1 आएगा, ठीक है ना। ये अब वाला जो 1 आया आपके पास में वो एक्चुअली में Q3 की वैल्यू थी, तो हमें Qn+1 चाहिए बस खाली, यानी मैं तो इसको भी हम लिख देंगे 1, ठीक है। और सिमिलरली आप ये वाले केस को भी बाकी को देखोगे, मगर इससे पहले ये देख लो कि आप पे चाहे Qn की वैल्यू 0 आ रही है या 1 आ रही है, उससे मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि वो आउटपुट 1 दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको सेट कंडीशन बोलते हैं। अब अगले कंडीशन देखेंगे 1 0 0 के, तो इसमें क्या होगा 1 0 और ये वाला Qn की वैल्यू जो होगी वो भी 0 लेके जाएंगे। इधर 1 है, ये क्लॉक 1 है, तो फिर ये आपको 1 देगा, क्लॉक 1 और ये 0 तो आपको 0 देगा। इसके बाद में आप देखोगे 0 अगर यहाँ पर से आ रहा है और इधर से भी 0, तो ये वाली चीज़ आपको देगी आउटपुट के तौर पे 1। इस 1 को आप इनपुट के तौर पे दोगे दूसरे वाले में, जिससे आपको 0 मिलेगा। अगेन इस 0 को आप लेके आओगे इधर के साइड में, 0 0 आपको फिर से क्या देगा 1 देगा, ठीक है। अगेन ये 0 चलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वैसे भी बीच वाला जो 0 है ना ऊपर Qn के पास में, वही आपके Qn+1 की वैल्यू है, क्योंकि पहला Qn होता है दूसरा Qn+1 होता है, तो उसकी वैल्यू 0 लिख दी हमने, ठीक है। अगेन अब हमारे पास में जो थर्ड लास्ट है, इसमें क्या कर सकते हो आप, ये वाला 1 लेके जाओगे तो ये वाली कंडीशन आपके पास में 0 0 वाली फॉर्म में रहेगी। कंडीशन आपको होप से समझ में आ रही होगी, जहाँ पे नहीं आएगी वो देख लेना आप, ठीक है ना, या पूछ लेना। तो 1 के बाद 0 आ गया है। अब ये वाला 0 आपके पास में आ चुका है, इस 0 को आप जब वापस रिवर्स में लेके आओगे तो 0 0 का कॉम्बिनेशन उल्टे के तौर पे 1 देगा। फिर ये 1 वाला जो कॉम्बिनेशन हमारे पास में जब जाएगा तो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा 0 देगा। मतलब अब हम पे 0 का एक सीक्वेंस आ चुका है, तो 0 इज़ द वैल्यू, तो 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। और देखो चाहे हम 0 दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं, तो ये हमको आउटपुट के तौर पे 0 ही दे रहा है। तो ये जो 0 दे रहा है तो हमारे पास में कैसी कंडीशन हो जाएगी, रीसेट की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अगेन अब ये वाली मतलब इनके ऊपर कोई डिपेंड कर रहा है, मतलब 0 0 चाहे 0 या 1 हो, ठीक है। लास्ट केस हमारे पास में बच्चे कौन सा हो रहा है 1 1 0 का, ठीक है। तो आपने देखा 1 दिया, फिर यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे 0 दिया, ठीक है। ये 1 और क्लॉक का 1, तो ये आपके पास में 1 देगा आउटपुट में, फिर से यहाँ पे 1 आएगा। अब इस 0 को लेके आओगे आप इधर की साइड से और 1 के पास लेके जाओगे तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आपको देगा 0। इस 0 को यहाँ पे लैच में डालो और फिर ये आपके पास में होएगा 0, ठीक है। अगेन आपने देख लिया Qn+1 की वैल्यू फिर से आपके पास में 0 आ चुकी है, मगर ये जो 0 है हमारे पास में दोनों के दोनों Qn और Qn बार दोनों 0 आ गए हैं, तो ये कंडीशन थोड़ी अजीब सी आ चुकी है, ठीक है। क्योंकि Qn और Qn बार दोनों के दोनों हमारे पास में 0 नहीं हो सकते, Qn का उल्टा होता है Qn बार, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है ना वो अजीब सी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। मतलब एक्चुअली में मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप है डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे करना क्या है, ठीक है। अगेन हम कंडीशन ले लेंगे 1 1 1 वाली 1 1 1 वाली केस को। तो ये जो 1 1 वाला केस हमारे पास में चल रहा है बच्चों, वो कैसा चलेगा देखो ध्यान से। तो इधर से भी 1 इधर से भी 1 और तीनों 1 अगर हमारे पास में आ रहे हैं तो बाकी सारा कंडीशन तो वही रहेगा, बस इस चीज़ को देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में 0 देगा ये, ठीक है। इस 0 को इधर भेजोगे तो ये आपके पास में फिर से 0 देगा, ठीक है। ये 0 फिर से जब इनपुट के तौर पर आएगा दूसरे वाले में तो ये फिर आपको 0 ही देने वाला है। तो यहाँ पर फिर अगेन वही वाली सिचुएशन आ गई कि 0 Qn भी है और Qn बार भी है, जबकि Qn का उल्टा होता है Qn बार, ठीक है। तो ये 1 आना चाहिए था, मगर ये इनपुट के तौर और आउटपुट के तौर पर दोनों में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दे रहा है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन, ठीक है। आगे इसको ही अच्छे समझने के लिए हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करेंगे। होप्स हो कि आपको यहाँ तक की बातें पल्ले पड़ रही हैं, ठीक है। इन बातों को समझ लेंगे। अब बाकी इसके बेसिस पे हम लोग एक ये वाला छोटा टेबल बनाते हैं। 0 0 जब हो रहा था हमारे पास में, मतलब कि बेसिकली RS जब 0 0 था तो नो चेंज था। जब 0 1 वाले केस थे हमारे दोनों के दोनों, तो उसमें क्या था सेट की कंडीशन थी। और RS जब हमारे पास में 1 0 वाला केस था, जैसे 7th वाला और 5th और 6th वाला पार्ट है, इसमें रीसेट की कंडीशन है। और जो लास्ट के दोनों केस हैं देखो R और S दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो इसको बोलते हैं फॉरबिडन स्टेज, ठीक है। तो आप इसको फॉरबिडन स्टेज यानी FS से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है।